चलो, तो रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे थे और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कुछ कार ए कार बी के बारे में। और उसमें हमने देखा था, क्या देखा था, क्या देखा था, हाँ, कि एक रेफरेंस पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक कार ए जो पहले से रेस्ट में है, दूसरी कार है बी जो ट्रैवल कर रही विद 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ है, इसका मतलब क्या है, हम ओ पे खड़े होके ए एंड बी को देख रहे हैं, कड़ा ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन गया, ओ बन गया। अभी अगर ए पे खड़े हो, ओ पे खड़े होके एक ए वाली जो कार है उसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, हमारा और कार ए का रिलेटिव सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमारे लिए कार ए क्या बनेगी, रेस्ट में बनेगी। समझ में आ रहा है। उसके अगेंस्ट अगर कार बी को देखेंगे तो कार बी कंटिन्यूसली मोशन में। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिलेटिव सेपरेशन जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा चेंज कर लिया, मतलब कि यहां पे स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी इतना लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर ओरिजिन या फिर ओ। देन वी बी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा स्टेशनरी था वो है। अभी अगर हमने क्या किया, इस कार में, कार ए में हम चले गए और कार ए में जाने के बाद हमने कार ए को शुरू कर दिया, म्हणजे कार चालू केली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कार ए भी मोशन परफॉर्म करेगी। अब कार बी एंड कार ए दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होके मोशन परफॉर्म कर रही है विथ 10 मीटर पर सेकंड। अब कंडीशन क्या होगी, देखो, हम मतलब ऑब्जर्वर है, हम ओ पे नहीं है, हम कहां पे है, ए पे है। तो अगर हमने ए वाली कार स्टार्ट कर दी और हम मूव होने लगे, कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी जो कार है बी, उसकी भी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा, हम कुछ भी टाइम इंटरवल लेंगे, जैसे 5 सेकंड के बाद में दोनों की पोजीशन देखेंगे तो दोनों भी सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। समझ में आ रहा है। मतलब कार बी में कोई सपोज हमारा फ्रेंड बैठा है और कार ए में से हम उसको देख रहे, तो यहां पे जैसे देख रहे थे, बातें कर रहे थे, यहां पे भी जाके हम उसको देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब कार ए के रिस्पेक्ट में कार बी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, मतलब सिचुएशन सेम है। जब कार ए रेस्ट में थी, ओ भी रेस्ट में था। अब देखो, कार ए मोशन में, कार बी मोशन में, लेकिन उनकी मोशन कुछ इस तरह से है कि हमें लग रहा है कि दोनों कार का क्या है, रेस्ट में। लेकिन ये कब लग सकता है, अगर हम दोनों में से एक कार में है। तो अगर हम यहीं पे बैठे रहेंगे ओ पे तो क्या होगा, वैसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। कार बी अवे जाएगी, कार ए भी, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला कि मोशन का एस्पेक्ट, मतलब पूरी मोशन ही बदल जाती है, ठीक है। इसलिए जब भी मोशन के बारे में कुछ भी डिफाइन करना, एक्सप्लेनेशन देना है, हमें पहले रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो आज जो हम रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले, तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, उतना ही एक्स्ट्रा वर्क होता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इन जनरल हमने जब 1D 2D पढ़ा था, हमारा ग्राउंड हुआ करता था, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में हर बार हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते थे। अब इस टॉपिक में क्या होगा, अर्थ को छोड़ के और कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा, बस इतनी सिचुएशन होगी। क्लियर है। अब इसके लिए देखो, जब भी हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, यानी फिर से ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, तो हमें डिस्कशन किसके अबाउट करना है, एक तो डिस्प्लेसमेंट के अबाउट, नहीं तो वेलोसिटी के अबाउट, नहीं तो एक्सेलरेशन के अबाउट, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ये तीन टर्म को छोड़ के कुछ और होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अगर हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यस ए बी, तो ये क्या बनेगा, यस फॉर ए माइनस एस फॉर बी। देन अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। इसी तरह से एक्सेलरेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब यहां पे मीनिंग्स देखो क्या है, वी ए का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जो ओरिजिन, ग्राउंड, एक नॉर्मल सबके लिए कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, मतलब ग्राउंड ही था उसके लिए, ठीक है। वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मीनिंग समझ में आता है कि ध्यान से इसको प्रोनाउंस भी करो और उसके ऊपर थिंक भी करो। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब हम ए में बैठे या बी में बैठे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे दो कार चल रही है, तो हम ए में बैठे या बी में बैठे, कळलं ना, आपण बी मध्ये बसलोय।
विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल रहे हैं ना, बी के रिस्पेक्ट में मतलब हमारे रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर हम है, समझ लो ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या होगा, मतलब ऑब्जर्वर कहां पे है, समझ लो, बस एवढंच है, ठीक है। सेम पार्ट हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी डिस्कस किया था, यही सब कुछ था। बट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, बस स्ट्रेट लाइन में बॉडी गाड़ी ट्रैवल करती थी, ठीक है। तो वहां पे दो ही कंडीशन थी, एक अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही तो एडिशन करना पड़ता था। उसके बस हमने एप्लीकेशन देखे थे, लिफ्ट के लिए, वो एस्केलेटर के लिए, या फिर कार के लिए, या फिर ट्रेन के लिए, दो ट्रेन क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, वही एप्लीकेशन अब इस टॉपिक में आ रहे हैं। टॉपिक कौन सा है हमारा, मोशन इन ए प्लेन, मतलब बॉडी गाड़ी जो भी ट्रैवल करेगी वो एक एक्सिस के अलोंग नहीं होगी, दो एक्सिस के अलोंग होगी, वही तो मोशन इन ए प्लेन होती है। मतलब हमें बोला जाएगा कि एक कार है, अभी क्या होगा देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शन देंगे, तो हर बार हम इस सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट करेंगे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इधर का जो प्लस एक्स है इसको हम ईस्ट कंसीडर करेंगे, तो हमारा वेस्ट कहां पे होगा, तो नॉर्थ कहां पे होगा, प्लस वाई के अलॉन्ग, एंड साउथ कहां पे होगा, हे कळतं सगळ्यांना, ठीक आहे। तो अगर ये रिलेटिव मोशन में मोशन इन प्लेन पड रहे तो ये कन्व्हेन्शन हम फॉलो करते हैं, समजायला सोपं असतं, नियम नाही की हेच फॉलो करा म्हणून, तुम्हाला वाटलं तुम्ही इकडे ईस्ट घ्या तिकडे वेस्ट घ्या, फरक नहीं पड़ना, बट आने वाला आंसर जो है इस फॉर्मेट में रहेगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि आपको बोला है कि एक कार है जो ईस्ट के टूवर्ड जा रही है विथ 40 मीटर पर सेकंड, इसको हम कार ए बोल रहे हैं। अब दूसरी कार है बी जो नॉर्थ के टूवर्ड जा रही है विथ 30 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो कार है, एक कार जा रही है ईस्ट के टूवर्ड्स मतलब प्लस एक्स के अलोंग, प्लस एक्स के अलोंग कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उसकी वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर टॉपिक में डिसाइड किया था। एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ है तो आई कैप, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 के साथ में आई कैप लिख देंगे, तो 40 आई कैप मतलब क्या हो गया, हमें समझ में आ गया कि कार ए ट्रैवल कर रही है अलोंग प्लस एक्स, एंड प्लस एक्स इस कंडीशन में हमने लिया था ईस्ट को, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब बोलो कार बी के स्पीड को क्या लिख सकते हैं हम, 30 जी कैप, हो गया। तो 40 आई कैप कार ए की वेलोसिटी है, कार बी की वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाता है कि what will be the velocity of car A with respect to origin, कितनी होगी, जितनी है उतनी होगी, समझ में आ रहा है ना। ओरिजिन मतलब यहाँ पे खड़े हम, तो हमारे लिए जो एक्चुअल स्पीड है कार की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही उसकी वेलोसिटी होगी। अगर बोला जाएगा कार बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी होगी, 30 होगी, लेकिन अगर बोला है कि कार ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, कार ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम कहां पे बैठ गए, कार बी में बैठा हुआ पैसेंजर कार ए को अगर देख रहा है तो फिर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वो कितना देखेगा और किस डायरेक्शन में देखेगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर वी ए बी है तो हमें करना क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, सरळ सरळ पहले माइनस दूसरा, कळालं ना। यहां पे अगर मैंने बी ए लिया तो, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, आपण कुठं बसलोय मग, कळालं, ठीक आहे। अब बोलो वी ए बी कितनी आएगी, 40 माइनस 30 10, असं असतं का बेटा, हे फिजिक्स आहे ना, एवढं सोपं नसतं, ठीक आहे ना। आपले गावाकडचे नियम अप्लाई नहीं करायचे, ठीक है ना। यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन है पवन कारले, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन इन ए प्लेन की जो कंडीशन होती है वही अप्लाई करनी पड़ेगी। काय करू लागेल, व्यवस्थित बघा संस्कृती, व्हाट टू डू, मग आला आंसर, Recording in progress. जो दिया है वही करना पड़ेगा, मतलब इथं जास्त काहीच करू शकत नाही आपण, क्योंकि दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है, कळालं ना। तो डायरेक्शन डिफरेंट है तो हमें एज इट इज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वी ए कितनी है 40 आई कैप माइनस वी बी कितनी है, हो गया, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी, बस एवढंच, जास्त डोकंच नाही लावायचं। डोकं कुठं लावायचं फक्त आपल्याला
कौन आई कैप के अलॉन्ग आहे, कोण जे कैप के अलॉन्ग आहे, कोण प्लस आई कैप के अलॉन्ग आहे, कोण मायनस जे कैप के अलॉन्ग आहे. ठीक है. आणि याच्यानंतर डायरेक्शन मध्ये पण थोडं डोकं लावावं लागणार आहे. ठीक है. अब वी बी ए, इसका मतलब क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, क्या आएगा ये वी बी मतलब 30 जे कैप माइनस 40 आई कैप. हे सगळ्यांना कळतंय का, कन्फर्म. तो ये आंसर है, फाइनल आंसर है किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का. पहला फॉर कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दूसरा क्लियर है. अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, रूट में 40 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर म्हणजे 50 येतं का, तो 50 हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी. यहां पे भी कितना होगा मैग्नीट्यूड, सेम ही होगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना है अगेन 50. तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या, ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी लो या फिर बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए लो, बोथ आर और डिफरेंट. क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, सेम तरह है. व्हेरी गुड. सिर्फ मॅग्निट्यूड सेम आहे, बाकी कुछ भी सिमिलर नहीं होता है. आणि मॅग्निट्यूडला आपण काही व्हॅल्यूज देत नाही, कळालं, कारण या वेक्टर क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे उनकी डायरेक्शन सेम होती है. अब हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, हाँ बोला, एंगल शोधून. व्हेरी गुड. एंगल कैसे शोधायचा, tan थीटा होता है ना डायरेक्ट y बाय एक्स, मतलब y के अलॉन्ग जो है डिवाइडेड बाय x के अलॉन्ग. y के अलॉन्ग कौन है, वेरी गुड 30, एंड x के अलॉन्ग कौन है 40. तो डायरेक्ट 30 बाय 40 मतलब क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. ये हो गए डायरेक्शन. बट ह्या डायरेक्शन सोबत काय करतात, असं काहीतरी लिहून देतात. साऊथ ईस्ट असतं का, असतं, साऊथ ईस्ट सोडले काय, इकडे असल्यावर काय म्हणणार. इसके साथ ऐसे कुछ तो लिख के दिया जाता है. मेन कंफ्यूजिंग पार्ट इतना ही है. तो अब मुझे बोलो, मैग्नीट्यूड एंड थीटा ये तो सेम ही रहेगा, बस ये जो हमने ए बी लिया था, ए बी के साथ में जो थीटा लिखा है उसके बाजू में क्या लिखूं, नॉर्थ ईस्ट. कन्फर्म. हे बघा बेटा, मला हार्ट अटॅक येईल ना असे आन्सर दिल्यावर. ईस्ट वेस्ट म्हणजे कोणती डायरेक्शन असते, एक ईस्ट में दूसरी नॉर्थ में, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे जाएगी, असंच सगळ्यांना वाटतं आणि त्यामुळे फिजिक्स मध्ये घोळ होतो. त्यामुळे फिजिक्सवर आपल्याला म्हणजे यायला लागले तरी पण विश्वास बसत नाही. असं नाही होत बाळांना. अगर आपको बोला होता कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो वो यहाँ पे आती, कंफर्म, नो डाउट इन दैट. बट ये रिजल्टेंट है क्या, ये है रिलेटिव. तो ये कहाँ पे होगी, साउथ वेस्ट. व्हेरी गुड. म्हणजे इकडं हे कसं आलं बेटा, संगम, गोळ्या नको मारू. 4 ऑप्शन आहे की नाही, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. आई कॅप, जे कॅप, के कॅप. व्हेरी गुड. अजून एखादा कॅप नाही का ऋतुजा, ईस्ट मध्ये तर कन्फर्म यायलाच पाहिजे. कारच ईस्ट मध्ये चालली म्हणजे त्याला सोडून कसं चालेल. बर, अजून थोडंसं डोकं वापरा, थोडंसं. त्यांनी साऊथ ईस्ट सांगितलं होतं, त्यांनी ते ऑप्शन झालं होतं, एकच राहिला आता, बरोबर आहे की नाही. नॉर्थ ईस्ट सांगून झालं होतं, साऊथ ईस्ट झालं होतं, साऊथ वेस्ट झालं होतं, आता काय राहिलं, एंड दॅट इज द फाइनल आंसर. आंसर कौन सा करेक्ट है, नॉर्थ वेस्ट. कौन सा करेक्ट है, नॉर्थ वेस्ट. रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे होगी, नॉर्थ वेस्ट में. आता ही कशी नॉर्थ वेस्ट मध्ये असेल हे कोण सांगणार. खूप सिंपल आहे बघा, मी सांगितल्यानंतर तुम्हालाच तुमच्या बौद्धिक क्षमतेचा काय म्हणतो आपण त्याला, विकास करायचा नाही, जाऊ दे. हां, संस्कृती बोल, थोडं वापरा बेटा. आपलं खूप ब्रेन म्हणजे भयानक ऍक्टिव्ह आहे, थोडासा स्ट्रेस लावा त्याच्यावर. बोर्डर काहीतरी लिहिलंय त्यांना बघा व्यवस्थित, पळवा, न्यूरॉन पळवा. जे कॅप निगेटिव्ह डायरेक्शनला आहे. व्हेरी गुड. कुठं, इथं. मग काय होईल, बरोबर बरोबर, बोल बोल, मग काय होईल, संपलं, हेच आंसर है. देखो हमारे लिए तो दिया हुआ प्लस था, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करके रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, जे कॅप कहाँ पे आ गया, माइनस पे. म्हणजे जे आन्सर हे वेस्ट साऊथ वेस्ट सांगत होते त्यांचं करेक्ट होता. मी याचा आन्सर सांगतोय, मी हे बघितलंच नाही फर्स्ट पण कंडिशन म्हणून.
ठीक है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कैप माइनस में आ रहा है, म्हणजे गडबड नहीं, आपल्याला व्यवस्थित जोपर्यंत क्लियर होत नाही तोपर्यंत बघायला. होता क्या है देखो, जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अगर ए बी के लिए बोला है तो देखो कैसे आ रही है. ए बी के लिए 40 आई कैप, मतलब इधर 40 है, देन माइनस ऑफ 30 जे कैप है. इसका मतलब क्या होता है, 30 जे कैप है लेकिन कौन सा एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये इधर आएगी 30. तो इनका रिजल्टेंट एक्ट होगा यहाँ पे. अब थीटा हमने क्या किया था, y बाय एक्स कैलकुलेट किया था, तो थीटा ये होगा या ये होगा, हे बघा tan थीटा इक्वल्स टू काय असतं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. हमने अपोजिट y को लिया था, तो अपोजिट y कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना. अगर मैंने ये थीटा लिया तो क्या होगा, ये y का कंपोनेंट होगा ना, ये 30 तो ये भी 30, एडजेसेंट कौन होगा 40, तो tan थीटा बना 30/40, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 टुवर्ड्स साउथ ऑफ ईस्ट. परत एकदा थीटा कितना आहे, हे बघा साउथ ईस्ट कधी म्हणू शकतो आपण, जेव्हा 45 डिग्री असेल तेव्हा एक्झॅक्ट. अगर 45 डिग्री नहीं तो हमें एंगल मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, कितना आ रहा है एंगल, tan इनवर्स ऑफ 3/4, कितना एंगल, और एंगल कहां पे है, साउथ ऑफ ईस्ट, पूर्वेच्या दक्षिणेकडे. कळतंय का नाही, लय कन्फ्यूज होतंय. अरे सरळ सरळ त्या डायरेक्शन आहे, दिशा आहेत ना बेटा त्या. कोणता एंगल, हा एंगल का. आपण नेहमी वेक्टर मध्ये डायरेक्शन काढायची असेल तर tan थीटा घेतो, अपोजिट अपॉन ऍडजसंट, तीच डायरेक्शन असते. नाही एवढ्या लवकर नाही कळणार. ठीक आहे ना, मी सांगितलंय ना काय होतं, हे डोक्यात बसलंय ना, रिलेटिव्ह मोशन है ना, लय अवघड काहीतरी असणार आहे. ठीक है, सेम एग्जांपल है. अभी हमने क्या किया कि कार को रिप्लेस कर दिया ट्रक से, और आपको बोला है कि एक ट्रक है P जो ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स वेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर. उसके बाद में एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एका साईडला डायरेक्शन काढून ठेवू. बरं ठीक आहे, नंतर काढू, आता अगोदर कुठं काढू. मान्य आम्हाला तुझं नाव दिशा आहे, पण आज थोडी असतं लगेच दिशा पहिले काढायचं. हा बोल तुझ्या, हा त्या डायरेक्शन का, ओके ओके. हा ओके, मला वाटलं फायनल रिलेटिव्हची डायरेक्शन अगोदर कशी काढून ठेवायची, हे कळालं, हे लहानपणीच कळालं होतं, हे की नाही. ओरिजिन आहे +x आहे -x आहे +y -y, हो ना, ते येईल ना हळूहळू, हे तर कळालं. मग आपण कन्व्हेन्शन कन्सिडर करतोय की +x च्या अलोंग कोण आहे, -x च्या अलोंग कोण येईल. आपल्याला एकच कन्सिडर करायचं, बाकीच्या ऑटोमेटिक येतात दिशा. ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, हाँ यहाँ पे क्लियर है. आता डायरेक्शन मध्ये काही प्रॉब्लम नहीं येणार. ठीक है, तो आपको बोला है कि यहाँ पे ट्रक है, कहाँ पे जा रही है, वेस्ट में, म्हणजे इकडे ट्रक येती है, कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. देन नॉर्थ में कौन जा रहा है, ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर. कळालं, क्वेश्चन कळाला पाहिजे. ठीक है ना, मतलब ट्रक कहाँ पे जा रही है, वेस्ट में, एंड ट्रेन कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ में. ठीक है, अगर बोला जाता है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ओरिजिन, जी आहे तीच 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हर बार जो हमें स्पीड दी जाती है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है, मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर होती है. ठीक है, देन ट्रक की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर 60 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है. लेकिन अभी अगर बोला जा रहा है कि ट्रेन मध्ये बसलेला एक पवन है जो ट्रक को देख रहा है, तो स्पीड ऑफ द ट्रक एज पर ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन. आता हे बघा, ट्रेन एंड ट्रेन का पैसेंजर, ट्रेन एंड ट्रेन का पैसेंजर जो ट्रेन मध्येच बसला है, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है डिफरेंट होती है, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है डिफरेंट होता है.
तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0 असेल. कळतंय की नाही कळालं? फॉर्म सगळ्यांना कळालं? मतलब हम अगर ट्रेन की वेलोसिटी बोलेंगे या फिर पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन बोलेंगे, दोनों का मतलब सेम होगा. ठीक है, तो हमें बोला गया है कि कौन देख रहा है? कहां से? किसको? ट्रक को. तो ये क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर सिटिंग इन द. असं घेऊ नका पीटी म्हणजे पॅसेंजरची विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, असं नाहीये. एक काम करू आपण, याला ट्रक म्हणू आणि याला पॅसेंजर म्हणू. चालेल? काही घ्या, आम्हाला नाहीच करणार. ठीक आहे, तो फिर से वही है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आणि पॅसेंजर वेगळे बेटा. पॅसेंजर ट्रक मध्ये नाही बसत. ठीक है, गदर मूवी का पैसेंजर ट्रक मध्ये बसायला. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू. ट्रक मतलब टी है, पैसेंजर मतलब पी है. क्लियर है? इसको रीड कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर. झालं पाहिजे. पुढचं सोपं आहे. काय तर डायरेक्ट VT माइनस VT कितना है? क्या 60. ट्रक कहाँ पे जा रही है? ट्रक कहाँ पे जा रही है? माइनस जे कैप. नॉर्थ सॉरी वेस्ट मतलब -x मतलब आई कैप. वेरी गुड. तो ये बनेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -60 आई कैप, ये प्लस 80 जे कैप. तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. उसके बाद में अगर बोला जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर देख रहा है ट्रेन को, मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वर कौन है? ट्रक का ड्राइवर. किसको देख रहा है? ट्रेन को. मतलब क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ऑफ द ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक मतलब क्या होगा? VP माइनस VT. अब VP कितना है? +80 है. ये +80 जे कैप का आई कैप जे कैप बदलत नसतात, ते आहे तसेच. ठीक है, माइनस ऑफ ये 60 आई कैप तो पहले से माइनस था, माइनस इंटू माइनस. ये क्या हो गया? 80 जे कैप प्लस 60. तो ये माइनस प्लस से रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, बदलेगी डायरेक्शन. कळालं ना? त्यामुळे इथं माइनस आहे आणि हे प्लस झालं. ठीक है, तो कितना आएगा रिजल्टेंट? 100 किलोमीटर पर आवर. क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. यहाँ पे कितना आएगा? 100 किलोमीटर पर आवर. क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. क्लियर है? अब चाहिए डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए हमें मालूम है थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? फिर से tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स. y मतलब j के साथ कौन है? एंड x मतलब i के साथ कौन है? तो कितना आएगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3. लेकिन आगे क्या लिखना है? ते मायनस याच्यामुळे नाही घेत आपण, क्वाड्रंट इकडे आपण शो करणारच आहे ना. कळलं ना? साऊथ वेस्ट. असं साऊथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कधी असतं? जेव्हा अँगल एक्झॅक्ट 45 डिग्री येतो. कळालं ना? जर तो 45 डिग्री नसेल तर आपल्याला काय म्हणावं लागेल? म्हणजे इकडं जर आला तर ईस्टच्या साऊथकडं. नहीं कळत है? कळत है कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट हम साउथ जा रहे हैं ना, तभी तो ये डायरेक्शन मिल गई. एंड एंगल अगर 45 डिग्री तो हम डायरेक्टली इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं. साउथ ईस्ट म्हणजे बाइसेक्ट कर रहा है. चैताली कुठे आहे? कळालं? एंड अगर यहाँ पे है तो इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट ऑफ नॉर्थ. जर हा एंगल असेल तर आणि हा एंगल असेल तर नॉर्थ ऑफ वेस्ट. अगर ये एंगल दिया है तो इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ. एंड अगर ये दिया तो वेरी गुड. ये एंगल दिया तो एंड ये दिया तो कळलं? मग सांगा आता ईस्टचा साऊथ, साऊथचा ईस्ट, नॉर्थचा साऊथ काय असेल? किसके लिए? इसके लिए साउथ ऑफ वेस्ट. व्हेरी गुड. कसं ओळखायचं? हे बघा, -60 -80 मतलब दोनों भी माइनस माइनस है. मतलब x का भी निगेटिव y का भी निगेटिव. मतलब ये एक्ट होगा यहाँ पे. हमने किया था y बाय एक्स करना है, मतलब ये लगेगा कि ये लगेगा ये एंगल है थीटा. तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ऑफ वेस्ट. वेरी गुड. ठीक है, किसके लिए? एंड ये PT के लिए. देखो 80 प्लस है
एंड 60 भी प्लस है, मतलब अँगल ही आएगा थीटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. किती लोकांना काहीच कळत नाही काय चाललंय? रेज युअर हँड्स. तसं नाही. हे बघ, -60 आय कॅप याचा अर्थ काय होतो? 60 आय कॅप अलॉंग मायनस आय कॅप. 60 अलॉंग मायनस आय. मायनस आयचा अर्थ काय होतो? नाही, अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव्ह एक्स एक्सिस. मायनस आय कॅपचा अर्थ काय होतो? निगेटिव्ह एक्स एक्सिस, म्हणजे इकडं. कळालं ना? रिव्हर्स होते असं नाही, जे दिलंय ते घ्यावं लागेल आपल्याला. थोडं सगळं नाही कळणार 100%, थोडं आयडिया येते. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. अभी आपको बोला है कि एक कार है ए, जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट. एंड उसके बाद में और एक कार है बी, जिसका एक्सेलरेशन है अगेन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो जा रही है अलोंग और टुवर्ड्स साउथ. तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. सगळे करा. ठीक आहे ना? आता मी डायरेक्ट लिहून दिलं, जास्त काही विचार करायचं काम नाही त्याच्यावर. हे बघा, ए बी आलं, याचा अर्थ काय होतो? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. अब ए का एक्सेलरेशन ईस्ट के अलोंग था, हम ईस्ट को क्या लेते हैं? प्लस आई कैप. एंड इधर कौन होता है? माइनस आई कैप. इधर कौन? प्लस जे कैप. इधर कौन? माइनस जे कैप. ये आता कळेल. तो देखो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहाँ पे? अलोंग प्लस आई कैप. तो यहाँ पे ए फॉर ए रिप्लेस्ड बाय रहेगा 4 आई कैप माइनस क्या प्लस? क्यों प्लस हुआ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 जे कैप. तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया. इसका मतलब अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना आएगा? 4√2. कसं? रूट ऑफ 4 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, 16 प्लस 16 32, म्हणजेच काय? 4√2. एंड एंगल कितना आएगा? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/4 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू बनेगा 45 डिग्री. अब बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. ठीक है ना? क्योंकि एंगल क्या है? 45 डिग्री. तो क्या होगा? देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब हम जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो डायग्राम रीड्रॉ करनी पड़ेगी. एक्स के अलॉन्ग भी प्लस, वाई के अलॉन्ग भी प्लस, एंड ये रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट होगी. ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो क्या ये याला काय म्हणतो आपण? नॉर्थ ईस्ट. इथं म्हणायची गरज नाही टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, असं म्हणायची गरज नाही. का? अगर एंगल 45 डिग्री आ रहा है तो. अगर 45 नहीं होता तो हम वही फिर से एक्सप्लेन करते. ठीक है? खालच्या क्वाड्रंट मध्ये वरच्या क्वाड्रंट मध्ये कोण गेला? तो म्हणजे कोण? वेलोसिटीचा अँगल, रिलेटिव्ह वेलोसिटी. का? कारण आहे ना, ए ची वेलोसिटी जी बी बघतोय त्याला असं वाटतंय की ती इकडे चालली आहे रिलेटिव्ह, म्हणजे त्याचा फील ही बी इकडे या डायरेक्शन मध्ये जवळ येते असं त्याला वाटतंय. कळालं ना पवन? नाही कळालं? हे बघ काय होतं, हे इक्वेशन वरून लक्षात ठेव. इक्वेशन कळालं की मग ती इमेजिनेशन नंतर करायला सोपं जाईल. ठीक है? यहाँ पे 4 आई कैप प्लस है, जे कैप भी प्लस है, इसलिए ये भी प्लस के अलॉन्ग हो गया, ये भी प्लस के अलॉन्ग हो गया. तो इसकी रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही रहेगी. ये वेक्टरचे रूल्स आहेत. कळालं ना? म्हणून रिलेटिव्ह का रिजल्टंट यहाँ पे होगा. तुला जे वाटतंय का इकडे पाहिजे, तो या दोघांच्या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका रिजल्टंट रहेगा. बट आता फ्रेम ऑफ रेफरन्स बदललाय. बळा कळाल ना? आपण इथं ओव्हर ओरिजिनवर नाही बसलेलो, आपण ए किंवा बी दोन्हीपैकी एकात बसलेलो आहे. म्हणून आपल्याला असं नाही दिसणार की कार नॉर्थला चालली की कार ईस्टला चालली आहे. आपण ईस्टमध्ये बसून कार जर नॉर्थला चालली आहे, कळालं ना, तर त्या रिलेटिव्ह वेलोसिटीची डायरेक्शन चेंज होते. आणि ती चेंज आपल्याला याच पद्धतीने काढावी लागते. हो हो. राइट डाउन. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है. अभी इसमें क्या बोला है आपको कि जो कार ए है ये ट्रैवल कर रही है अलोंग वेस्ट विथ 20 मीटर पर सेकंड, एंड कार बी है वो ट्रैवल कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन बोला है अलोंग साउथ.
आता परत तेच डायरेक्शन घेत असताना लक्षात घ्या, यहाँ पे कौन होगा प्लस आई कैप ईस्ट में, तो माइनस आई कैप कहाँ पे होगा वेस्ट में, ऊपर कौन होगा नॉर्थ, वहाँ पे प्लस जे कैप, नीचे कौन होगा साउथ, वहाँ पे माइनस जे कैप। तो ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है वेस्ट में, वेस्ट को हमने बोला है माइनस जे कैप, मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 20 जे कैप, करतेगा। सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ 40, सॉरी ये आई कैप है, हाँ ये माइनस ऑफ 40 जे कैप। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी नहीं है एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या होगा फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ए का कितना है माइनस ऑफ 20 आई कैप, इट विल रिमेन सेम माइनस, अब बी कितना है माइनस ऑफ 40 जे कैप, सिंपल मैथमेटिक्स से माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या बना माइनस ऑफ 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। नहीं पहले एवढं समझून घ्या, गडबड नहीं करायची, क्लियर है। अभी आगे जब भी हमें एंगल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है, बस tan इनवर्स ऑफ y के साथ में जो है अपॉन x के साथ में जो आहे, असं का, कारण आपण एक ट्रायंगल काढतो, हा x एक्सिस असतो, इकडे y एक्सिस असतो, याचाच कंपोनेंट इकडे घेतला की tan थीटा इक्वल्स टू होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है y, एडजेसेंट कौन है x, तो tan इनवर्स ऑफ y बाय x करते हैं हम, y मतलब j कैप के साथ में जो है वो कौन है यहाँ पे 40 अपॉन कौन आएगा 20, 40 बाय 20 मतलब tan इनवर्स ऑफ 2, ये बन गया एंगल थीटा। लेकिन ये थीटा कहाँ पे रहेगा ये फाइंड करने के लिए हम फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पे ध्यान दो। अब जो नई डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे उसमें हम इनको यूज करेंगे, देखो ये इधर है -20, देन ये प्लस है मतलब ऊपर, हमने थीटा लिया था, थीटा में कौन है y बाय एक्स है, मतलब हमें यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा तभी जाके ये y अपॉन एक्स होगा, मतलब थीटा जो एंगल आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 2 कहाँ पे है नॉर्थ ऑफ वेस्ट आणि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ सेम या डिफरंट है, डिफरंट है, खूप मोठा डिफरन्स आहे, कळालं ना। तो ये कहाँ पे है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कळालं, थोडं थोडं सगळं नाही कळणार अजून, थोडं थोडं नक्की अभिषेक। चलो नेक्स्ट, काय थोड़ा सा चेंज, एकदम नॉर्मल। अभी बोला है कार ए की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ना तो अलॉन्ग एक्स है ना तो अलॉन्ग वाई, मतलब ईस्ट कडे पण नहीं नॉर्थ कडे पण नहीं, और बोला है कि कार ए ट्रैवल्स विथ 30 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अनदर कार बी travels with 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, हो गया लिख के इतना। देन कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। काहीच डोकं वापरू नका, सॉल्व पण करू नका, कळालं ना, रिकामी चुकीचे विचार डोक्यात आणूच नका, ठीक आहे, मी सांगतो त्यावर एक लक्ष द्या। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, म्हणजे आपल्याला फाइनली फाइंड क्या करना है हमें, सॉरी ये वी ए बी है, हमें फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, बट अगर यहाँ पे डायरेक्ट हमें ईस्ट के नॉर्थ के साउथ के वेस्ट के टूवर्ड्स होती तो एका मिनटात सगळ्यांनी आंसर सांगितले असते, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज और वेक्टर की कंसेप्ट यूज करके गिवन वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसके कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे।
कंपोनेंट फाइंड करने से क्या होगा, कंपोनेंट फाइंड करने से हम गिवन डेटा आई कैप जे कैप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. म्हणजे आता बघा ही 30 मीटर पर सेकंड अगर ईस्ट के टुवर्ड्स होती तो हम लिखते डायरेक्ट 30 आई कैप. आता लिखू शकतो का. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. कंपोनेंट फाइंड करने का एक ही रूल है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा एंड जो बचता है वो, इसका मतलब वी का थीटा 30 डिग्री है एडजेसेंट, इसका मतलब वी की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कितनी होगी 30 कॉस ऑफ 30. आता 30 कॉस 30 असं असतं कॉस 30 रूट ऑफ 3/2 रूट 3/2 मतलब होता है 0.86. कसं येतं हे घरी जाऊन एकदा चेक करा. ठीक आहे, तो 0.86 इंटू 30 आहे पवन. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 25.8 हे 8660 आहे. म्हणजे एक्झॅक्ट घेतलं तरी ते 26च येतं. ठीक है, तो ये 26 को क्या लिखो अब मैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया ना, वेरी गुड. तो ये बनेगा 26 आई कैप. आगे सेम रिमेनिंग कंपोनेंट वी ए का अलॉन्ग नॉर्थ मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा 30 साइन ऑफ 30 साइन 30 1/2 है तो 30/2 मतलब कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड. तो ये 15 मीटर पर सेकंड क्या बनेगा 15 जे कैप बनेगा. क्लियर. सेम रिपीटेशन इसके लिए भी. अब 40 का एडजेसेंट कंपोनेंट 30 है तो इसके थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट है तो उसका कंपोनेंट कॉस थीटा होगा. मतलब ये बनेगा 40 कॉस ऑफ 30 परत तेच कॉस 30 0.86 है इंटू 40 कर रहे हैं किती येईल 35 म्हणजेच 35. अगर 8660 लिया तो 35 एग्जैक्ट आता. तो ये 35 के साथ में क्या लिखना पड़ेगा, एक्सलेंट वेरी गुड. तो ये बन गया -35 जे कैप. क्लियर. दूसरा कंपोनेंट कौन होगा 40 साइन 30 मतलब 20. तो इसको क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली 20 आई कैप. हे वेक्टर रिझोल्यूशन आहे. ठीक आहे ना, ये रिलेटिव्ह मोशन का पार्ट ही नाही आहे, ये वेक्टर का पार्ट आहे. ज्यांचा वेक्टर झालाय त्यांना हे माहीतच पाहिजे, ज्यांचा नाही झाला वेक्टर होईल तेव्हा अजून क्लियर होईल. कळालं. तो ये वेक्टर रिजॉल्व कर दिए. अब मुझे बोलो कि ये जो वी ए था वी ए इसको हम क्या लिख सकते हैं 26 आई कैप प्लस 15 जे कैप. गिवन वेक्टर अपन असंच रिप्रेजेंट करतो ना, उसके कंपोनेंट सारे. सेम वे वी बी क्या रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 20 आई कैप माइनस ऑफ 35 जे कैप. 20 आई कैप माइनस ऑफ 35 जे कैप. क्लियर है. आता आपली रेगुलरची प्रोसेस अप्लाई होईल. क्या करना है हमें वी ए भी करना है मतलब वी ए माइनस वी बी करना है. और उसमें भी क्या होता है आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के कंपोनेंट के साथ में एडिशन होता है, जे कैप के कंपोनेंट का जे कैप के कंपोनेंट के साथ में एडिशन होता है. वैसे ही आई कैप के कंपोनेंट का आई कैप के कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से जे कैप के कंपोनेंट का जे कैप के कंपोनेंट के साथ. वेरी गुड. तो क्या होगा देखो ए माइनस बी कर रहे हैं, ए में कितना है 26, बी में कितना है 20, 26 माइनस 20 वेरी गुड. ये बना 6 इंटू आई कैप. आगे ए माइनस बी कर रहे हैं 15 माइनस ऑफ माइनस 35 प्लस 50 जे कैप. ये कौन आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. म्हणजे आपण फक्त या 3 स्टेपच सोडवल्या आहे रिलेटिव्ह मोशन की. बाकी जो था वो वेक्टर था. वेक्टर मध्ये ज्यांनी दिवाळी एंजॉय केली त्यांची दिवाळी निघताय मला कळतं इथे. ठीक है दानिश बराबर है ना. तो जब वेक्टर होगा तो वेक्टर करना पड़ेगा. तो ये 6 आई कैप प्लस 50 जे कैप ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सेमा लगा संस्कृति सेमा लगा क्या होगा मैग्नीट्यूड 36 प्लस 2500 कितना आएगा फिर रूट ऑफ 2536 मतलब ठीक है अप्रोक्सीमेटली 51 मीटर पर सेकंड. ये मैग्नीट्यूड हो गया. नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब थीटा कैसे फाइंड करेंगे थीटा तेच
रूल काहीच नाही बदलणार. टॅन इनवर्स ऑफ वाय का अपॉन एक्स का काय कोएफिशिएंट क्या होगा टॅन इनवर्स ऑफ 50/6. 50/6 म्हणजे 8.25 नंतर चेक करा. ठीक है कितना होता है टॅन इनवर्स ऑफ हे 50/6 केलं फक्त 8.83 38 का बट मी 2 लिहिलं होतं 3 घ्या खूप काही आंसर बदलते. तो ये थीटा इक्वल टू आ गया टैन इनवर्स ऑफ 8.3. ठीक है कहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है मतलब ये बन गया थीटा. क्या बोलेंगे इसको नॉर्थ ऑफ. कळालं. या टाईपचे एक्झाम्पल खूप काही इंपॉर्टंट नहीं है फक्त वेरिएशन आले तर माहित पाहिजे म्हणून आपण सॉल्व केले. क्लियर है. बट इससे पहले जो सॉल्व किए थे वो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर आहे फिर सबको. कन्फ्युजन नाही काही. यात असेल कन्फ्युजन समजू शकतो कशामुळे ते वेक्टरमुळे. त्यामुळे वेक्टर होईल तेव्हा वेक्टरला या आणि कन्फ्युजन क्लिअर करा. ठीक आहे बट बाकी प्रोसेस तो कळाली 1 2 3 4 ये 4 स्टेप हे कळालंच पाहिजे. याला ऑप्शन नाही. हे आज नाही कळालं तर मग नंतर नाही कळणार. ठीक है ना. चलो वन मोर नहीं अभी मॉड्यूल निकालो. मॉड्यूल में दिए देखो सिमिलर एग्जांपल्स. आकांक्षा क्लियर. निकिता ऋत्विक गायत्री Yes, sir. ओके. चलो मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है रिलेटिव मोशन न्यू पॉइंट ले 140 क्या है 140 में Car A has an acceleration of 2 meter per second square. Due is क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ड्यू ईस्ट कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट कडे कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब हम क्या लिख सकते हैं ए और ए का एक्सेलरेशन कितना 2 क्या आई कैप ईस्ट का अपन आई कैप दे दो ना तो क्या हो गया ये 2 आई कैप. क्लियर है कंचन. आगे and car B 4 meter per second square due north. नॉर्थ है मतलब J cap. जे कैप ए और बी कितना बनेगा 4 J cap. जे कैप हो गया. क्या निकालना है What is the acceleration of car B with respect to A? बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोला है मतलब A B BA. minus BA. बी ए मतलब एक और बी मायनस एक और ए सगळ्यांचं आलं पाहिजे फक्त सबट्रॅक्शन करायची. चला पटपट सापडत नाही भेट तुला अजून या पेज नंबर सांगा. 140 वैश्विक सोडो ना हो गया. फिर एंगल निकालो मैग्नीट्यूड निकालो. चलो निकालो सोडो ना मग कळालं तर स्वप्न आलं काय सर आलंच पाहिजे. ठीक आहे 140 फोन करायचं
डायरेक्शन नहीं कळेल कोणाला. देखो यहां तक तो सबका आ गया था 4 जे कैप माइनस, तो इससे हम थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/2 मतलब tan इनवर्स ऑफ 2. इथपर्यंत क्लियर है. बस डायरेक्शन कहाँ पे होगी वो फाइंड करने के लिए देखो फिर से एक्सिस ड्रॉ करेंगे. जे कॅप पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे इकडं, हे आय कॅप निगेटिव्ह आहे म्हणजे इकडं, आणि थीटा आपण हा घेतला की हा घेतला कसं ओळखायचं, y/x कर रहे हैं ना, मतलब अपोजिट साइड में y चाहिए, मतलब ये एंगल है थीटा, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, नॉर्थ ऑफ वेस्ट. ओके ठीक है. चलो आगे के क्वेश्चन सेम है. कितने 3 या 4 है, चला पटपट लगे सॉल्व करून कंप्लीट करून टाका. फिजिकल एंड प्रोजेक्टाइल एंड रिवर फ्लो एंड रेनमॅन. A train moves due east with a velocity of 20 meter per second, and a car moves due north with a velocity of 15 meter per second. Find the velocity of the car as observed by a passenger sitting in the train. झालं आपलं काय ट्रेनचं फक्त व्हॅल्यू बदलून दिलं. सेम एक्झाम्पल मॉडल मी केलं होतं. आलंच पाहिजे. अस्तित्वाचा प्रश्न आहे तुमचा. बौद्धिक क्षमतेच्या अस्मितेचा y/x घेतो असं काही नियम नाही. आपण x/y पण घेऊ शकतो. फक्त मग काय बोलावं लागेल, आता हेच बघा वरची डायग्राम होती आता, हमने क्या किया था y/x मतलब 4/2 करके, फिर हमने बोला नॉर्थ ऑफ वेस्ट, लेकिन अगर मैं इसको x/y करता तो 2/4 मतलब 1/2 क्या आता हो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ. आपण नेहमी इथला काढतो, ते इथला काढतो, काय करतो आपण डबल आपल्या बरोबर तेच आहे बरोबर. कसं नसतं रे, ते डोकं नको यापासून मग तुला एवढी होतो. हां 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 मग ती एक्स्ट्रा कन्सेप्ट यापासून म्हणतात ईस्ट म्हणजे वेस्ट. 141 140 हे दोनच क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायला सांगितलेले फक्त. तुम्हाला क्लिअर होत नसेल रेज युअर हँड्स आणि आम्ही एक्सप्लेन करतो. चलो ऑनलाइन वाले सॉल्व क्वेश्चन नंबर 140 141 एंड 142 फ्रॉम मॉड्यूल.